मैंने खुद कंप्लेन किया है 1090 पे। मेरी शिकायत दर्ज हुई, मेरी शिकायत पे कार्रवाई हुई और वो काफ़ी सक्सेसफुल था। कम से कम मैं सुरक्षित महसूस करती। पेपर लीक हो रहा है लेकिन पूर्व की सरकारों में छिप जाती थी, लेकिन यहाँ पारदर्शिता तरीके से भर्तियाँ हो रही हैं। देखिए, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद का, लेकिन जो मुद्दा असल में होना चाहिए, महंगाई तो किसी की भी सरकार आएगी बढ़ेगी कम होगी, लेकिन जो असल में मुद्दा होना चाहिए राष्ट्रवाद का, वो यही सरकार ऐसी है जो क्या कहते हैं इस मुद्दे पे बात कर रही है। हमारी जो सरकार है उसने वुमेन सेफ्टी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ कर आया उस पर काम किया है। काम इस तरीके से, क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी की नीयत नहीं बदल सकते हैं, पर उन्होंने सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कानून को स्ट्रिक्ट किया है, एक्शंस लिए हैं। जैसा दीदी ने भी बताया, पिंक बूथ लगाए गए हैं। कोई अगर किसी को कुछ कर दिया है तो वो अगर थाने में जाता है, कोतवाली में जाता है रिपोर्ट लिखवाने, तो उसके ऊपर और उसका शोषण किया जाएगा। वो नहीं है। इस समय आप जाइएगा, आप एफआईआर लिखाने जाएंगे, आपका पुलिस उस तरीके से सत्कार करेगी, उस तरीके से एफआईआर लिखेगी, उस तरीके से ट्रीट करेगी जैसे उस टाइम उन गुंडों को ट्रीट करती थी थाने जाने के बाद। नमस्कार, मैं अश्विनी पांचजन्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करते हैं। हम लोग चुनावी यात्रा के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के युवाओं की सोच क्या है, वो इस सरकार के विषय में क्या सोचते हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे परिचय भी कराएंगे और उनकी राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम वर्तिका तिवारी है। वर्तिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है। और कैसा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या क्लास ऑफलाइन शुरू हो चुकी है इस साल अगस्त से ही, और सुचारू रूप से भी चल रही हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव है, किसकी हवा देख रही हैं आप? यहाँ छात्रों के बीच रहती हैं। हवा तो भाजपा की बन रही है, हालांकि अखिलेश जी के भी समर्थक हैं जो समाजवादी छात्र सभा है, पर हवा अधिकतर जो है योगी बाबा की तरफ है। अच्छा, ऐसा क्या मतलब कभी कभी आप देखती होंगी, तो ऐसा क्या है कि हवा उधर है जो वो नहीं कर पाए थे? हवा इधर होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि चाहे आप शिक्षा ले लें, स्वास्थ्य ले लें, या जो महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इन सब पे बहुत अच्छे से काम हुआ है। हम खुद महसूस करते हैं ये जो है कि जगह जगह पिंक बूथ लगे हैं, हमको बहुत सुरक्षित महसूस होता है। छात्र के रूप में हमारी क्लासेस चल रही हैं, एग्ज़ाम धीरे धीरे वापस टाइम पर होना शुरू हो रहे हैं, तो इसीलिए। क्या नाम है आपका? सुनिधि वर्मा। सुनिधि जी, वर्तिका जी कह रही हैं कि महिला सुरक्षा के नाम पे इस सरकार ने काम किया है। आप मानती हैं ऐसा? क्या बिल्कुल मानते हैं। क्या क्या ऐसा हुआ है कि आपको सुरक्षित महसूस लगता है? बिल्कुल, हमने खुद कई बार कंप्लेन करी है। जैसे आप जानते हैं कि कॉल्स आती हैं रॉन्ग नंबर से, और एक बार अगर कोई रिसीव कर ले धोखे से तो बहुत बार आती हैं। तो मैंने खुद कंप्लेन किया है 1090 पे। मेरी शिकायत दर्ज हुई, मेरी शिकायत पे कार्रवाई हुई और वो काफ़ी सक्सेसफुल था। कम से कम मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। अच्छा, पहले की जब सरकारों की बात होती है तो कहा जाता है कि सपा की सरकार में महिला सुरक्षा के नाम पर बहुत खामियां दिखती थी और ऐसा डर का मतलब एहसास होता रहता था। आज के समय क्या है, दिन में और रात में जब आप निकलती हैं तो असुरक्षा की भावना रहती है या सुरक्षा की भावना रहती है? सुरक्षा की भावना रहती है। आप जैसे कि मैम ने बताया कि जहाँ जहाँ देख सकते हैं हम लोग, दूर दूर तक हम लोग को पिंक पेट्रोल दिखाई देता है। और ऐसा भी नहीं है कि उस पिंक पेट्रोल में केवल जेंट्स ही हों, हमारी सुरक्षा के लिए लेडीज़ भी रहती हैं। तो क्यों नहीं हमें सुरक्षित महसूस होगा? हम आराम से निकल सकते हैं खुल के, तो पहले से बहुत बेहतर है। पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो कोरोना काल में तो चूँकि सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, क्या नया कुछ क्या हुआ है इस सरकार में जो आप देखती हैं? 4.5 साल की जब हम बात करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा क्या परिवर्तन किया है योगी सरकार ने जो आप उनको चाहती हैं कि योगी सरकार आए दोबारा? कह सकते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा टीचर्स अटेंटिव पहले से, जैसे कि आप सब जानते हैं कोरोना के काल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। इस बार कुछ उसी एजुकेशन के उसमें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है कि हम लोग अफेक्ट ना हो, हम लोगों को कुछ ना हो। तो इस सब चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लेके अवेयरनेस फैलाई जा रही है और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमौली मिश्रा। किस कोर्स में हैं आप? हम बीकॉम 3rd सेमेस्टर के छात्र। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं लखनऊ के ही हैं।
जी। कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई आपकी? पढ़ाई तो ठीक ठाक चल रही है। ठीक ठाक चल रही है। हवा किसकी चल रही है? चुनाव आने वाला है। जे हवा, अब आपने दो लोगों से राय ली तो उस हिसाब से आपकी राय क्या है? हमारी राय भी भाजपा ही है। हमारी राय भाजपा। ऐसा क्यों है? देखिए, मूल चूँकि एक सनातनी या इन सब मामलों में हमारा रुचि ज़्यादा है, तो उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भाजपा, जो इनका कार्यकाल रहा 4 साढ़े 4 साल का, उसमें उन्होंने आप तो चूंकि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो आपको ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने ऐसा क्या काम किया जो आपको लगता है कि नहीं ये सरकार आनी चाहिए, और पिछली सरकार ने ऐसा क्या नहीं किया था, वो बताइए। देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय जिस तरीके से इस सरकार ने हमारी शिक्षा का ख्याल रखा, ऑनलाइन क्लासेस होती रहीं, और ऑनलाइन क्लासेस में मानते हैं कुछ खामियां, तो कोई भी सरकार होती तब भी ऑनलाइन क्लासेस होती। ऑनलाइन क्लासेस होती, लेकिन उसके बाद एग्जामिनेशन प्रणाली किस तरीके से मैनेज की गई, वो हमारे हिसाब से काबिल तारीफ रही हो। अच्छा, एक भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है, सबका विकास सबका साथ। क्या मानते हैं कि वो नारा वास्तव में ज़मीन पर सार्थक सिद्ध हुआ है? देखिए, हम गांव में भी रहते हैं, तो हम जहां तक हम देख रहे हैं वो सार्थक सिद्ध हुआ है, क्योंकि हम जैसे हमारे भी घर वाले किसान ही हैं, तो वहाँ उनको भी फ़ायदे मिले, हम ऐसा स्टूडेंट हमें भी फ़ायदे मिले, और हमारे जान पहचान में जो सरकारी कर्मचारी उन्हें भी फ़ायदे मिले, तो जो सबका साथ है और सबका विकास वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। क्या नाम है आपका? मनीष गहलोत। मनीष जी, किस कोर्स में यहाँ पे? मैं एमएससी केमिस्ट्री में हूँ। रहने वाले कहाँ के हैं? कुशीनगर के। जी। क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखते हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुए हैं। अगर देखा जाए तो कोविड में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस किए थे, तो इस संदर्भ में काफ़ी चीज़ें बदलाव हुई हैं। यहाँ हम लोगों के क्लासेज अभी ऑफलाइन चालू हो गए हैं। अभी कोविड का दौर है, अभी कोविड बढ़ भी रहा है, तो इस नाते से इस वर्तमान सरकार में काफ़ी चीज़ें बदलाव हुई हैं। अच्छा, रोजी रोजगार के मुद्दे की जब हम बात करें तो इस सरकार को कैसे देखते हैं आप? अगर देखा जाए तो रोजी रोजगार के मामले में इसके पूर्व भी जो सरकारें रही हैं उसमें ये भर्तियां आती थीं, लेकिन पेपर लीक होता था, लेकिन फिर भी पेपर तो अभी भी लीक हुआ है। ठीक है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन पूर्व की सरकारों में छिप जाती थी, लेकिन यहाँ पारदर्शिता तरीके से भर्तियां हो रही हैं। क्योंकि अभी देखिए, पेपर लीक हुआ, निरस्त कर दिया गया, फिर से पेपर कराया जाएगा और फिर से रिजल्ट आएगा। तो अगर देखा जाए तो पूर्व की सरकार में ये रही कि पेपर लीक होता था, लेकिन फिर भी वो प्रक्रिया जारी रहती थी। लेकिन यहाँ क्या है कि पेपर लीक होने के बावजूद भी वो पेपर निरस्त करके पारदर्शी तरीके से पेपर कराई जा रही है और भर्तियाँ हो रही हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन श्रीवास्तव। आर्यन जी, पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट करने वाले हैं इस बार? जी। कैसा लग रहा है इस बार? अब की बार भाजपा की ही हवा चल रही है, और अब की बार फिर से सरकार बनने वाली है। ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार बने उनकी? बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो तो कास्ट और जातिवादी उस पे ज़्यादा। युवाओं के लिए इस सरकार ने क्या किया है जो आप उसको कहते हैं कि आए? युवाओं के लिए बहुत कुछ किया गया है। क्या बहुत कुछ किया? एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी सब पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है, और ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑफलाइन क्लासेस जब वापस चालू हुई उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था इस सरकार का। और ऐसा है कि लैपटॉप्स भी अब बटने चालू हो चुके हैं। अच्छा, मतलब लैपटॉप बटने चालू हुए हैं, और जो वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ काम इस सरकार ने किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष शुक्ला है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में सांस्कृतिकी का हेड कोऑर्डिनेटर हूँ। कैसा चल रहा है यहाँ शिक्षा का माहौल? जिस तरीके से पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, मार धाड़ और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में प्रचलित था, अब क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है शिक्षा का माहौल विश्वविद्यालय के इस 2 साल के स्तर जितना बढ़ा है, हम लोग ये चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के छात्र इमेजिन कर रहे हैं। जिस प्रकार ये कंपलसरी कर दिया गया है कि छात्र अपनी 75% अटेंडेंस ज़रूर देगा, उसी तरीके से विद्यार्थी भी रुचि रख रहे हैं पढ़ाई में, और टीचर भी आगे बढ़ करके रोज़ाना क्लासेस ले रहे हैं। तो इस बार जब चुनाव में होगा तो उसमें किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? देखिए, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद का, और आज तक की कोई सरकार ऐसी नहीं हुई जिसने राष्ट्रवाद पे काम किया हो, और सभी सरकारें भ्रमित करती आई हैं। चाहे वो किसी भी की सरकार हो, वो कभी दलित का वोट के बैंक के लिए आगे बढ़ेंगे, कभी किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो मुद्दा असल में होना चाहिए
महंगाई तो किसी की भी सरकार आएगी बढ़ेगी कम होगी, लेकिन जो असल में मुद्दा होना चाहिए राष्ट्रवाद का, वो यही सरकार ऐसी है जो क्या कहते हैं इस मुद्दे पे बात कर रही है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव होगा ऐसा इनका मानना है। क्या नाम आपका है? सर सलोनी शुक्ला। पहली बार वोट डालने वाली है इस बार? जी पहली बार। तो किसको पहली बार डालने वाली है? बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों है? सर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकार है उसने वुमेन सेफ्टी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ कर आया उस पर काम किया है। काम इस तरीके से, क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी की नीयत नहीं बदल सकते हैं, पर उन्होंने सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कानून को स्ट्रिक्ट किया है, एक्शंस लिए हैं, जैसा दीदी ने भी बताया पिंक बूथ लगाए गए हैं। और लेकिन प्रियंका गांधी कहती हैं कि यहाँ महिलाओं की असुरक्षा है और महिला अत्याचार और सुरक्षा की भावना है। सर वो खुद असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो उसमें हमारा क्या है? हमारा जैसे वो तो आराम से गाड़ी में बैठकर चल रही हैं तो उन्हें क्या पता है कि सुरक्षित असुरक्षित क्या होता है। हमारा मानना ये है कि हम आए दिन रोड पर चलते हैं और पहले के मुकाबले अभी हम लोग काफ़ी सेफली फील करते हैं, बिकॉज 1090 जो है वो काम करता है। हम कॉल करते हैं और जो साइबर क्राइम को लेकर हम कॉल करते हैं तो उस पर एक्शंस लिए जाते हैं। तो प्रियंका गांधी खुद असुरक्षित महसूस करें तो उसमें हम क्या करें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबुज मिश्रा है। अम्बुज जी, आप भी पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट करने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें कि विकास को आप चुनेंगे या राष्ट्रवाद को चुनेंगे? और विकास को चुनूंगा। विकास को चुनेंगे। तो ऐसा इस सरकार ने क्या किया कि जो आपको लगता है कि उस दोबारा सरकार आए? सर मेरे पिता शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, मेरे पिता सरकारी अध्यापक हैं। जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में सुधार हुए हैं, डेस्क बेंच और टाइलीकरण या जो 60 मानक बनाए गए थे उन पर जो काम हुआ है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल ठीक ठाक हुआ है। साथ ही साथ क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, प्रोफेसर क्लास ले रहे हैं, एक समन्वय बना हुआ है टीचर और प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच में, और बाकी अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है, आप सब लोग चूँकि लखनऊ से भी हैं, लखनऊ के आसपास के ज़िलों से भी हैं, गुंडागर्दी की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ और वो बताते हैं कि पिछली सरकारों में हर एक ज़िलों में, हर एक गांव में कोई न कोई गुंडा होता था और इस समय कोई ऐसा गुंडा नहीं है। ऐसा मानते हैं क्या कि गुंडे ख़त्म हो गए? जी, मतलब ये कह सकते हैं कि देखिए ये प्रवृत्ति है मानव की कि वो जो है जंगल वाला चलता है कि आपको अगर आगे बढ़ना है, वो प्रवृत्तियां तो नहीं। जो योगी सरकार बुलडोजर चलवा रही है, गुंडे माफिया एकदम से ऐसा लग रहा है या तो सलाखों के पीछे हैं या तो दुबक के बैठ गए हैं। ऐसा है आपके गांव देहात में भी ऐसा? जी जी जी, प्रवृत्तियां ख़त्म होना हो, लेकिन एक तरीके से ये सब जो राज चलता था, जो उनका चलता था कि कोई अगर किसी को कुछ कर दिया है तो वो अगर थाने में जाता है, कोतवाली में जाता है रिपोर्ट लिखवाने, तो उसके ऊपर और उसका शोषण किया जाएगा। वो नहीं है। इस समय आप जाइएगा, आप एफआईआर लिखाने जाएंगे, आपका पुलिस उस तरीके से सत्कार करेगी, उस तरीके से एफआईआर लिखेगी, उस तरीके से ट्रीट करेगी जैसे उस टाइम उन गुंडों को ट्रीट करती थी थाने जाने के बाद। तो ये बदलाव। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाश्वत सांकृत है। जी, यहाँ किस कोर्स में? मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ। क्या चल रहा है, कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश का? माहौल तो चुनाव की दृष्टि से अभी तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी ही की सरकार बनेगी। और क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको बीजेपी की सरकार बनेगी? सर अगर देखा जाए तो अखिलेश सरकार से कम करप्शन भी है बीजेपी सरकार में, और डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हुआ है, और गरीबों की कुछ ऐसी 5 चीज़ें जो आपको लगता है आपको बहुत प्रभावित की है इस सरकार ने? पहला तो राम मंदिर की समस्या हल हो गई, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक मतलब ये विवाद बहुत काफ़ी समय से था और दोनों कम्युनिटी के बीच में कम से कम राम मंदिर बन जाने से ये विवाद ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से राम मंदिर बहुत बड़ा फैक्टर है, और डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, आवास विकास योजनाएं हुई हैं, गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत अच्छे हुए हैं। और आप अगर देखेंगे तो सैनिटेशन फैसिलिटी भी बन गई हैं, जगह जगह सरकारी शौचालय बने हैं। तो मतलब डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी सरकार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले मतलब आप जब कहते हैं कि बीजेपी सरकार आए तो क्या और क्या चीज़ें रह गई हैं जो होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए, खासकर रोजगार के लिए? मुझे लग रहा है सर बीजेपी सरकार में युवाओं को बहुत पुश किया जा रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई कमी रह गई है। और आने वाले टाइम में और उनको समय मिलेगा तो और भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए
वो करेंगे वो। नहीं, उनको किस क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए? आप चूंकि युवा हैं कि चाहते हैं कि ठीक है इस 4.5 साल के कार्यकाल में ऐसा नहीं हो पाया और ये जब अगली बार अगर आते हैं तो इन चीज़ों पे ध्यान दें ताकि युवाओं को रोजगार की समस्या है, नौकरी की समस्या है या शिक्षा क्षेत्र में जो समस्या है वो उनकी सॉल्व हो जाए। अभी भी आप देखेंगे तो आप लखनऊ में भी बाहर से इंडस्ट्रीज आने लग गई हैं, मतलब कंपनीज खुल रही हैं, तो रोज़गार तो बढ़ेगा ही। तो मैं ये नहीं कह सकता कि रोज़गार की समस्या अब है यूपी में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कमी रह गई है सरकार की तरफ से। क्या नाम है आपका? प्रीति सिंह। प्रीति जी, सब महिला सुरक्षा की जब बात आती है तो कहती हैं कि महिला सुरक्षा काफ़ी अच्छी हो गई है जो पिछली सरकार में नहीं थी। आपका क्या मत है? महिला सुरक्षा सुधरी तो है क्योंकि मतलब मैंने भी ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी अननोन नंबर से कॉल्स आते थे तो मतलब इंस्टेंट उस पर वर्क हुआ है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब। लेकिन अखिलेश यादव की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, उनका सदैव से ये आरोप रहता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और वहाँ का प्रशासन है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है। देखिए, जो काम वो खुद नहीं कर पाए, दूसरा वो उसको अच्छी तरीके से कर रहा है तो उस पर उंगलियाँ तो उठाई जाएंगी ना। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, तो यही बात है कि मतलब सारा वो लोग जब सही काम कर रहे हैं तो उस पर उंगलियाँ उठाएंगे ही। आज अच्छा, जब रात को आप निकलती हैं तो मन में डर जैसा लगता है या बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सेफ हैं और हमारे साथ प्रशासन है, अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत महसूस होगी तो हम तुरंत प्रशासन करेंगे और वो आएगा हमारे पास और हमारा सहयोग करेगा, ऐसा महसूस होता है कभी? हाँ, ऐसा लगा क्योंकि काफ़ी देर रात में चौराहे तक भी जाने में मतलब बहुत हिचकिचाहट होती थी कि कैसे जाएं। पहले के समय हाँ, कि मतलब कैसे जाएं, लेकिन अब तो होते फ्रीली कहीं भी चले जाते, कुछ भी नहीं होता। मतलब इवन पहले स्कूटी से भी जाने में हाँ डर लगता था, अब तो पैदल भी चले जाते। अच्छा, मतलब अब पहले के समय ऐसा था कि निकलने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती थी और अब नहीं होती है। तो एक बात करें कि इस सरकार को और पिछली सरकारों में किसको कितना नंबर देना चाहेंगी, तो आप कितने नंबर देंगी सरकार को? आउट ऑफ 10 और 5? 10 आउट ऑफ 9 देंगी। और दूसरी सरकारों को 4 महिला सुरक्षा की दृष्टि से? 3। क्या नाम है आपका? शक्ति प्रताप सिंह। शक्ति जी, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं यहाँ पे, अभी वर्तमान में आईएमसी के छात्र हैं, कैसा है यहाँ का रुझान? मेरा अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा इस विश्वविद्यालय के साथ। मैंने इसी साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जो चुनौतियों के दौर से हम लोग निकले, जो कोविड का समय था, हम लोग यहाँ पे परीक्षा देने आए और आप मानेंगे नहीं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी कि उस कोविड के समय में जब लोग निकलना भी पसंद नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने एक सफल माहौल में और सुरक्षित महसूस करके अपनी परीक्षाओं को दिया। तो हम इसे एक बहुत सफल मैनेजमेंट के अनुसार देखते हैं। और आप चूँकि यहीं के रहने वाले हैं, माहौल की बात करें युवाओं की दृष्टि से, इस सरकार में ऐसा क्या हुआ कि जो वो युवा का झुकाव जो है उधर जा रहा है? क्योंकि हमने सारे लोगों से बात की, सभी लोग यही कह रहे हैं कि योगी जी दोबारा सरकार आनी चाहिए। मैं अगर केवल एक विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रखूं, आप उत्तर प्रदेश के पिछले बजट को उठा के देखिए। 3 विश्वविद्यालय ऐसे शहरों में जो पुरानी सरकारें थी वो उन शहरों का मसीहा होने का दावा करती थी, लेकिन हमें भाजपा सरकार का इंतजार करना पड़ा कि आजमगढ़ को एक विश्वविद्यालय मिल पाए, सहारनपुर को एक विश्वविद्यालय मिल पाए, अलीगढ़ को एक विश्वविद्यालय मिल पाए। पुलिस एंड लॉ यूनिवर्सिटी अब जाकर के यूपी में आई है। प्रस्तावित तौर पे देखा जाए तो आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में उसका भी कार्य शुरू होने वाला है। नए परिसर खुल रहे हैं, जो बेसिक स्कूल्स हैं वहाँ की गुणवत्ता में क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर किया जाए तो एक बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में खड़े हैं, मैंने इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 100 साल ये विश्वविद्यालय ने अपने बनाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई, इस साल से ये विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बच्चों के दाखिले ले रहा है। ग्रेजुएशन के बच्चे 4 साल का कोर्स यहाँ से करेंगे। तो कितना एक गर्व का विषय है कि जो नीति आई उसको 1 साल के अंदर पटल पे उतार देना सफलतापूर्वक। यदि कोई काम देश में विश्वविद्यालय कर रहा है तो हमारा विश्वविद्यालय है। तो आप इस सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं? मैं इस सरकार को 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर देंगे। अच्छा, अगर ये सरकार वापस आती है तो ऐसी युवाओं को लेके क्या वो करे ताकि जो और आकांक्षाएं हैं और आशाएं हैं वो पूरी हो सके? ऐसे क्या 4-5 चीज़ें हैं जो उनको करना चाहिए जो अभी नहीं कर पाए वो? मुझे लगता है कि ये जो अभी एक स्कीम आई कोविड के बाद, हमें लगता है बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट से लेकर के, हमें थोड़ा सा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को बनाने पे भी बल देना चाहिए जहाँ पे हमारा जो वर्चुअल मोड ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि हम लोग अभी भी चुनौतियों के साए में हैं, 2 वेव गई हैं और जिस तरह हम लोग नए वेरिएंट्स को देख रहे हैं तमाम चीज़ें, तो हमारे पास एक स्टैंड बाई ऐसा सेटअप होना चाहिए
जो बच्चों के लिए रोजगार से लेकर के रोजगार परक के साथ साथ कौशल परक शिक्षा उनको मुहैया करा सके। आप बी रस के कभी भी हैं, कोई दो लाइनें ऐसी आप सुनाना चाहेंगे जो जोश भरे यहाँ पे? कवि के रूप में तो मैं दो लाइन फिलहाल तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि यही कह सकते हैं, अब सब लोगों ने तो कह ही दिया कि राष्ट्रीय की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। क्या नाम है आपका? अक्षय प्रताप सिंह। अक्षय जी, कैसी हवा चल रही है? निश्चित रूप से देश का युवा, प्रदेश का युवा ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बने, क्योंकि उन्होंने, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, पहले क्या होता था कि बहुत औपचारिक चीज़ें हो रही थी शिक्षा के क्षेत्र में, आपने कागज़ों पर घोषणाएं कर दी, लेकिन आज जो सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है, अलीगढ़ में नए विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है, 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण हो चुका है। तो यहाँ पर काम ऐसा है कि वो केवल कथनी में नहीं है, वो वास्तव में धरातल पर दिखना शुरू हो गया है, जिससे युवा पूरी तरह से संतुष्ट है और साथ साथ ये उनके मन में ये आशा है कि अगर एक अवसर हम और देते हैं तो बहुत अच्छा आगे आगामी 5 वर्ष में सरकार का कार्यकाल शिक्षा के क्षेत्र में होगा। यहाँ के युवाओं से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं, तो उसमें से अधिकतर यही कहते हैं कि हम बहुत कार्य से संतुष्ट हैं योगी जी के, और जो लास्ट में बोला कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, तो सीधा सा इशारा उनका था कि योगी सरकार फिर से सत्ता में आए, और कुछ उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि आगे आकर के वो क्या कर सकते हैं, और अभी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव में क्या चल रहा है, लोगों की क्या राय है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।